नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है किशन चौबे। सुबह-सुबह आपके लिए रोज़ कुछ न कुछ नया-नया लाने की कोशिश रहती है। कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ न कुछ दिलचस्प खबरें लेकर मैं आपके बीच में हाज़िर हूँ। तो आज आपने थंबनेल हमारा देखा ही होगा। बीजेपी के एक नेता ने बीजेपी के दूसरे नेता पर ये आरोप लगाया कि वोट चोरी करके सामने वाला चुनाव जीता है और वोट चोरी ना होती तो वो चुनाव जीत जाते। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी के नेता संजीव बालियान इस मुद्दा उठा रहे हैं कि वोट चोरी करके उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद से चुनाव हरवाया गया। ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि 12 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में जो है उसका चुनाव हो रहा था उसके सचिव पद के लिए। उसमें 2 बीजेपी के ही नेता चुनाव में उतर गए। एक राजीव प्रताप रूडी जो कि बिहार के सारण से सांसद हैं, वो 25 साल से उस पद पर काबिज़ हैं, उनको टक्कर दे रहे थे उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर से 2 बार के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान। तो इस बार वो अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व का उनका आशीर्वाद था, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद का चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए। अब जब चुनाव हुआ, चुनाव के समय में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं आपको बता दूं कि जो वोटर होते हैं वे सांसद होते हैं, पूर्व सांसद होते हैं और कुछ अधिकारी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सदस्यता लिए रहते हैं। तो उसका चुनाव चल रहा था। उस चुनाव में लगभग 100 वोटों से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत जाते हैं। संजीव बालियान लगभग 1 महीने बाद ये आरोप लगा रहे हैं कि जो चुनाव हुए थे, उसमें राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों ने धांधली करके उनको चुनाव जितवाया था। कई तरीके की फर्जी वोटिंग भी हुई थी। उन्होंने 2-3 नाम लिए हैं। उन्होंने कहा है कि सौमित खान जब वोट देने के लिए आए, तो पता चला कि उनका वोट तो पहले से पोस्टल बैलेट से आ गया है और वो उन्होंने बताया कि फर्जी साइन करके पोस्टल बैलेट से वो आ गया था और इन्होंने पहले से साइन किया भी नहीं था, इन्होंने भेजा भी नहीं था। तो किसी ने बीच में उसमें धांधली करवाई। वहीं उन्होंने बताया कि 2 और सांसद जब वहाँ पर वोट देने गए, ब्रजेंद्र सिंह और राजा राम, तो पता चला कि उनका भी वोट पहले से पड़ चुका है। तो ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि हमने पता किया कि ऐसे कई फर्जी वोटिंग हुई थी और जिसके बाद मुझे चुनाव हरा दिया गया। तो एक गंभीर आरोप है कि वोट चोरी अभी भी हो रही है और बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी ने उनको चुनाव हरवाया। अगर वोट चोरी ना होती तो आज संजीव बालियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का वो चुनाव जीत जाते। अभी तक आपने वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी के जुबान से सुना होगा या विपक्ष के नेताओं के जुबान से सुना होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन अब तो खुद बीजेपी के नेता सामने आ गए हैं और बीजेपी के नेता के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, वोट चोरी हुई है। संजीव बालियान ने अभी अ, एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू में पूरी बातें बताई। उन्होंने कहा कि ज़्यादा इस बात को मैं नहीं खींचना चाहता, लेकिन अगर कोई खींचेगा तो हम भी खींच देंगे। एक जाट नेता है, देसी नेता है, उनका अपना एक अंदाज है, उनके मन में कसक है, उन्होंने सबूत के साथ इस बात को बताया कि हम जब 2 नेता वहाँ पर वोट देने गए तो उनका वोट पहले से कैसे पड़ा हुआ था। उन्होंने एक बात और दिलचस्प बताई। उन्होंने बताई कि जब वोटिंग खत्म हुई तो बताया गया अंदर से कि टोटल 629 वोट पड़े हैं। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो बताया गया कि 669 वोट हो गए टोटल हैं। तो ये कैसे हो गया? ये 40 वोट बीच में बढ़ कैसे गए? ये 40 वोटर कौन थे जिनका वोट अचानक से बढ़ गए? जो वोट देने आए ही नहीं उनका वोट कैसे बढ़ गया? तो उन्होंने बताया कि फर्जी वोटिंग बड़े स्तर पर हुई थी और ये करवाया था खुद राजीव प्रताप रूडी के समर्थक अधिकारियों ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के ही अधिकारी बैठे हुए थे, संसद से आके अधिकारी बैठे हुए थे और ये सब राजीव प्रताप रूडी के जानने पहचानने वाले थे, इसलिए अंदर ही अंदर इन्होंने बड़े लेवल पर फर्जी घोटाला किया और जिसके बाद वो चुनाव हार गए। अब यही देखिए, यही है आपके सामने। अभी तक विपक्ष के नेता जब ये सवाल उठा रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वो फर्जी वोटिंग हुई है और ऐसा हुआ है, वैसा हुआ, तो लोग कह रहे थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो चुनाव हारता है वो आरोप ही लगाता है, विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के डॉक्टर संजीव बालियान सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा था कि संजीव बालियान जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनके ऊपर अमित शाह का हाथ था, इसीलिए वो चुनाव लड़ने गए। वहीं विपक्ष का पूरा सपोर्ट राजीव प्रताप रूडी के साथ था। तो ये है कहानी, ये है आपके सामने 2 तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी हैं। संजीव बालियान वर्सेस राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अगर संजीव बालियान ज़्यादा बोलेंगे
ज़्यादा हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो संजीव बालियान का जो मुज़फ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश का सीट है, वहाँ पर 2 लाख लगभग ठाकुर वोटर हैं, वे प्रभावित हो सकते हैं। तो संजीव बालियान ने कहा कि आप इतने बड़े ठाकुर नेता हो गए हैं कि हमारे इलाके में आपका दबदबा चलेगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, उनको ये सोचना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि क्या योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता हो गए हैं राजीव प्रताप रूडी? और वहीं दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दोनों ही बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। अब देखना होगा केंद्रीय नेतृत्व इन दोनों को कैसे शांत कराता है, इस मसले को कैसे चुप कराता है। लेकिन विपक्ष इस मौके को चूकने वाला नहीं है। विपक्ष आने वाले समय में इस मुद्दे को उठाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में फर्जी वोटिंग हो सकती है। एक छोटे से चुनाव में जहाँ 1000-1200 टोटल वोटर थे। तो जब देश का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, तो उसमें क्या वोट चोरी नहीं हो सकती या हो सकती है? जो भी आपकी भी राय है, हमें ज़रूर बताएँ। क्योंकि एक बेहद गंभीर और बहुत संदेह वाला ये मामला चल रहा है कि जो मतदाता वोट देता है तो क्या उसका वोट सही-सही पड़ता है या नहीं पड़ता है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।